आटा नहीं है तो नहीं आएगा। चेक किए हैं कि नहीं? मतलब जिसके पास जो रहता है उसके पास वही खिंच के आता है। सही है गुरुजी, धन खिला रहे हैं। हाँ, जिसके पास जो रहता है उसके पास, देखिए बार बार हम बता रहे हैं, जिसके पास जो रहता है उसके पास वही चीज आता है। जो आपके पास है वही चीज आपके पास और जाएगा। अब आपके पास क्या है? इसलिए अब क्या करिए, आज से जो सुख है उसी सुख को देखकर खुश रहिए, ताकि वो सुख कई सुखों को खींच खींच के लाए। नहीं, ये कोई गणित वाला सवाल नहीं है, चिंता नहीं, ये प्रैक्टिकली है। जो है आपके पास, जैसे आप इस मार्ग पे चले, जो अच्छा हुआ उसी अच्छाई को देखकर आप खुश रहिए। अगला अच्छा अपने आप होगा, तो फिर जब वो अच्छा हो जाए तो उसको देखकर खुश रहिए कि देखिए दो अच्छा हो गया। जब उसको देखकर खुश रहेंगे तो अगला अच्छा और हो जाएगा। जब उसको भी देखकर खुश रहेंगे तो अगला अच्छा और हो जाएगा। अब जो अच्छा हो रहा है उस पर नजर ही नहीं जा रही है, और जो बाकी है उसके लिए हम मर मिट रहे हैं। हाँ, जो नहीं है उसके लिए मर मिट रहे हैं। जैसे उदाहरण दे दे, माता जी ने हमारी कहा, अब की बोली भैया प्लास्टर करवा देते तो ठीक रहे। ठीक है, हम बोले अम्मी ये बताइए, सोचिए उस मड़ही को, उससे कितना बढ़िया बेहतर है। कहिए उससे तो बहुत अच्छा है। तो बस अच्छा है तो इसी मस्त रहिए ना, प्लास्टर की काहे ख्वाहिश कर रही है? फालतू दुख खींच के ला रही है। अब प्लास्टर तो चलेंगे मिस्त्री ढूंढने, रेता ढूंढने, पैसा ढूंढने। जितना है जब तक बस में है चलाइए, जब नहीं होगा तब देखा जाएगा। किसको दिखाना है? अब कोई आके देख ही लेगा तो इनाम नहीं दे देगा, और इनाम चाहिए भी नहीं। जो मिलेगा कर्म से मिलेगा। तो कर्म तो प्लास्टर में भी करना पड़ेगा, और प्लास्टर नहीं है तो उसमें भी कर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आया बात? जो है उसी में खुश रहिए। आगे आपकी खुशी आपको पाने के लिए इंतजार करती हुई मिलेगी आपको। नहीं तो आप इंतजार करिए खुशी पाने के लिए, और बूढ़े हो जाके मर जाएंगे और खुशी पता चले आई ही नहीं, और उम्र बीत गई। हाँ या ना बोलिए? ठीक है, तो इसलिए इसका जस्ट उल्टा करिए। आप करेंगे जस्ट उल्टा। जो है उसी में बेहतर, जो है उसी में बेहतर, जो है उसी में बेहतर। 10 रुपए कमाई हो रही है, नंबर 1 की कमाई हो रही, बढ़िया है, फिट है, हम इसी में अपना सारा काम चला लेंगे। तो क्या होगा? प्रकृति अंधी थोड़ी है जो हमें आपको बना सकती है, बिगाड़ सकती है, बर्बाद कर सकती है। तो हमारे दुखों को, हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती? कर सकती है। इतनी ताकत है उसमें, इतनी शक्ति प्रकृति के अंदर है जो पूरा कर देगी। अच्छा ये बताइए, ये जो सारी बातें बता रहे हैं, क्या ये किसी पूजा करने से कम है क्या? नहीं, उससे ये कम है क्या? उससे कम नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ के है। उसमें गारंटी नहीं है कि आप क्या सुख आपके पास ठहर पाए या ना, लेकिन इसमें पूरी गारंटी है कि आपका सुख आपसे कोई छीन ही नहीं सकता, कोई छीन ही नहीं सकता, पूरी गारंटी है। तो बताइए, तैयार है करने के लिए? याद रहेगा? अगर नहीं याद रहा तो वीडियो है, ठीक है, देख लीजिएगा। हम जानते हैं कि निकलने के बाद अक्सर भूल जाते हैं। अभी कोई झगड़ा वाली बात हो या कहानी किसी की हो तो याद रहेगी। हाँ ठीक है, लेकिन जो अभी नए हैं उनको भी संभालना है ना? ठीक है, इतनी बात समझ में आया? करेंगे, जो है मिस्त्री बेहतर है। अब चलिए, अब होगा क्या
जो आपके पास है वही खिंच के आएगा। तो आपको क्या करना है? खुशी बरतना है। जो भी खुशी मिली उसी खुशी को देख करके खुश रहना है, और खुश रह करके अपने जीवन के सुबह से शाम तक जो भी कार्य है खुशी से करना है। जब खुशी से करेंगे तो उछाल हो जाएगा अपने आप। तो कित कहेगी, छोड़ो इतने अच्छे हो, यही करने के लिए हो, चलो निकलो यहाँ से। निकाल के कोई अच्छा काम पकड़ा देगी, उसको भी अच्छा कर देंगे तो निकाल के कोई अच्छा। देखिए ये हमारे साथ हुआ है। दुनिया के सबसे खराब काम क्या है जानते हैं? रोड पे कबाड़ बिनकर बेचकर खाना, वो काम किए हैं। अब इससे खराब काम क्या हो सकता है? लेकिन उस काम को भी हम क्या करते थे? खुशी से। क्या? खुशी से। नतीजा क्या निकला? उछाल दी, चलो यहां से निकलो। और ला के कौन सा काम पकड़ा दी? दुनिया का सबसे अच्छा काम पकड़ा दी। अपने आप पकड़ाई है, हम चुने नहीं हैं। इस काम को हम चुने नहीं हैं, अपने आप लाके पकड़ाई है। कोई टारगेट नहीं था, नहीं, बस इतना टारगेट था कि जिस काम को हम करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। आप भी करिए, देखिए क्या होता है। उसी घर में, जिस घर में आप सब हैं, उसी घर को स्वर्ग बना दीजिए अपने कर्मों से। हर कोने को चमका दीजिए अपने कर्मों से। करेंगे? अपनी खुशियों से उस घर को सजा दीजिए। फिर क्या होगा ना, प्रमोशन कर अपने आप माताजी, आपका लड़का ही कुछ बन जाएगा। आपके कर्मों का फल, मान लीजिए आप योग्य नहीं है कुछ करने के लिए, आपका लड़का तो है, आपके हस्बैंड तो हैं योग्य, भाई तो है, नाती तो है, कोई तो है। आपकी कर्म की परछाई उनके ऊपर पड़ के वो योग्य बन गए। तो लड़के का प्रमोशन हुआ तो समझिए आपका हो ही गया। नहीं बोलिए, सही है। जैसे मान लीजिए पति पत्नी, तो जितना बड़ा कद पति का होता है उतना ही बड़ा कद पत्नी का भी अपने आप हो जाता है कि नहीं हो जाता? नहीं हो जाता है। तो बढ़ाइए, बढ़ाइए, लेकर जाइए उनको आगे। अब ये तभी होगा कि जो काम आपको, जो खुशी मिल रही है इस रास्ते पे चल के, उसी खुशी को और बेहतर बनाइए। जो और दुख है उसको देखकर छटपटाइए मत। जो और कमी है उसको पूरा करने के लिए फांसी अपने आप को मत लगाइए जबरदस्ती। कोई मतलब नहीं निकलेगा, फालतू समय जाएगा। क्या जाएगा? फालतू समय माता जी जाएगा, फालतू बेकार हो जाएगा सब। ठीक है? तो जो है उसको बेहतर जब बनाना चालू कर देंगे तो जो नहीं है वो बेहतर से बेहतर आके अपने आप पूरा हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है? समझ में आया? अब एक बात और बता दें। जब पिताजी का हमारे राज था तो रास्ते के लिए बड़ी किचहरी थी, बड़ी समस्या, घर आना जाना नहीं होता। ठीक है? समझिएगा बात। फिर समय बीतता गया, हमारा जमाना आ गया। हम अपने जमाने में, ठीक है भाई, हम रास्ते के लिए लड़ेंगे नहीं, जो है हम उसी को बेहतर बनाएंगे। आराम से बच बचा के आते जाते थे। अब की जब गांव गए थे, पता चला कि आरसीसी कहीं दूर से आके बन के अपने आप चला गया है। और पैदल गए, देखे हम इधर से गाड़ी आराम से आ जाएगी, रास्ते का बवाल खत्म, जन्मों जन्मों का सिस्टम खत्म। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? न लड़े, न लेखपाल के लेके गए, न मुकदमा किए, न झगड़ा किए, अपने आप हुआ ना। और शायद करते तो नहीं हो पाता, शायद करते तो नहीं हो पाता। अब बताइए आप सब। इसलिए जो है आपके पास उसको बेहतर करिए। जो खुशी है उस खुशी को देखकर खुश रहिए। अगला दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे गांठ का दर्द है अभी, अब इस पर फोकस मत करिए। जो और खुशी मिल रही है उस खुशी को देखकर खुशी अपनाइए, ये खुशी अपने आप आ जाएगी। ये समझिए, अपने आप आएगी। बस ये तरीका ईमानदारी से अपनाना है। लेकिन हाँ, यही चीज अभी तक हम तय नहीं कर पाए वकील साहब कि कितना समय में होता है। बस इसी जगह
मतलब कितना समय में होगा, कितना दिन करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर दवा दिए, भैया इतना दिन खाओगे दवा तो ये हो जाएगा, वही चीज अपने पास है नहीं। क्योंकि आप कितना अच्छा करते हैं, कितना रुक रुक के करते हैं, ये हमको कैसे पता। कितना भूल भूल के करते हैं, कितना संदेह में करते हैं, कितना विश्वास से करते हैं, ये हमको कैसे पता, वो आपको पता है। इसीलिए कहते हैं कि आप करते रहिए, जो आपके लिए बेहतर होगा वो अपने आ जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी बीमारी अपने आप ठीक होगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं माता जी। बस क्या करिए, जो अभी चल रहा है इस समय उसको बेहतर बनाते रहिए। जो काम अभी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसको नंबर 1 करते रहिए, फिर देखिए आने वाला समय अपने आप नंबर 1 हो जाएगा। बस करिए। अच्छा, इतना आप सीखे हैं तो कुछ तो बढ़िया हुआ है कि नहीं? बहुत बढ़िया हुआ। तो जो बढ़िया हुआ है उसी बढ़िया को देख करके बढ़िया करते रहिए, आगे और बढ़िया हो जाएगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बढ़िया अपने आप हो जाएगा। लेकिन अब जो बढ़िया हुआ है उस बढ़िया को हमें ना दिखाई दे, और जो बुरा हुआ है वो दिखाई दे, तो क्या होगा? बुरे होगा कि नहीं होगा? तो बात अच्छी लगी, आगे बढ़े। मतलब समझ गए हैं पूरी तरीके से कि अभी इस पर कुछ देर और चर्चा नहीं समझ पूरी तरीके से तो करेंगे, इस तरह से पालन होगा। हाँ, जो खुशी है उसी खुशी में हमें, माता जी, जो है उसी में, जो नहीं है उसके लिए तरसना नहीं। इसीलिए देखिए अलग अलग तरीके से हम आपको मीटिंग में बताए थे। जो बस में है उसको करिए, जो बस में नहीं है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है? तो जो बस में है उसको करेंगे तो जिंदगी बदलेगी, जो बस में नहीं है उसको करेंगे तो जिंदगी बर्बाद होगी, अच्छा नहीं हो सकता। कि होगा? नहीं। ठीक है? तो हर समय ये ख्याल रहना चाहिए। अच्छा, कितने लोग को यहां पर बैठे, चलिए हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं, कितने लोगों को उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते, ठीक है, यहाँ का हर कदम पे एक तरीका इनको याद आता रहता है, हमेशा याद आता रहता है। मतलब यहाँ का हर एक तरीका याद आता रहता है हर मोड़ पे, कि नहीं यहाँ पे इस तरह बोला गया इस तरह करना है, यहाँ पे इस तरह बोला गया इस तरह करना है, यहाँ पे इस तरह बोला गया इस तरह करना है, यहाँ पे बोला गया इस तरह करना है, इस तरह करना है। और जिनको याद है, जब भी भैया जो समझ में ना आया तब कोई फोन ठीक है, हाँ वो तो इजाजत है भाई। जहाँ जो जिस मोड़ पे समझ में ना आए फोन उठाइए और रास्ता पूछिए, फिर आगे बढ़िए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो अगर जिनको पूरी तरीके से याद रहता है हर समय यहाँ का तरीका, तो क्या उनके जीवन में हर मोड़ पे अच्छा नहीं होता? हर मोड़ पे बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे एक भी तरीके में बुराई भरी ही नहीं है। बुराई की एक भी डाढ़ा सीढ़ी नहीं बनी जो आपको बुराई की ओर लेकर जाए। जब जाएंगे ही नहीं बुराई की ओर तो बुरा बनेंगे कैसे? अब बुरा बनेंगे नहीं तो बुराई का फल कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको भी ध्यान से समझिएगा। अब नए लोग भाई ध्यान से सुने। नए लोग ध्यान से सुने। पुराने लोग उनका सपोर्ट करें सुनने में, न कि बरबराने में। ठीक है, पुराने लोग उनका सपोर्ट करें, नए लोग ध्यान से सुने। अब देखिए, अब जैसे शुरुआत में हम आपसे सवाल किए थे कि अब कितने लोगों को पता चल गया है कि प्रकृति ही सब कुछ है, सब कुछ। हाँ, प्रकृति मतलब जो नए लोग हैं वो भी जान लें थोड़ा सा, मतलब इधर कम दिखता होगा, इधर आ दिखाई दो।
चलिए आवाज तो सुनाई दे रहा है ना, तो आवाज से मतलब है, वैसे कहाँ पढ़ पाएंगे। चलिए, हवा, पानी, जमीन। देखिए जो नए लोग हैं वो जान ले थोड़ा सा कि उनके जीवन का ओझाई भी बंद होगा, झगड़ा भी बंद होगा, बीमारी भी बंद होगी, और ये तीनों चीज बंद होने के साथ साथ दोबारा उनके जीवन में आएगा भी नहीं। बस उनको क्या करना है, जैसे उनके साथी जो उन्हें बताए हैं, जैसे वो आके यहाँ पे सीखते हैं, सीख के जाके लागू करते हैं, पालन करते हैं, उस नियमों पे चलते हैं, तो उनके जीवन में अच्छा हो रहा है, तो वैसे ही आपको भी करना है। संदेह नहीं करना कि आपके जीवन में कुछ कमी रह जाएगी, कि क्या बताएं आप गरीब हैं, क्या बताएं आप कम समझदार हैं, क्या बताएं आप बुजुर्ग हैं, इसलिए आप खुशहाल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसी कोई भेद नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई भेद यहाँ पे नहीं है। आप जिस भी उम्र में हैं उस उम्र में ही ये काफी है आपके लिए, बहुत है। मतलब जिस उम्र में इस रास्ते को आप पकड़िए, उसी उम्र में आपको बेहतर बनाना चालू कर देगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस क्या करना है कि यहाँ के कचरे को साफ करके और यहाँ की बातें को बैठाना है, बस, और कुछ नहीं करना। जैसे कि जब आप कथा उथा सुनने जाते हैं तो वहां की बातें बैठा देते हैं, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ की बातें अपने दिमाग में बैठा के लागू करना है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे आपके दिमाग में बातें इसलिए बैठ जाती हैं क्योंकि वहां मनोरंजन रहता है, जानते हैं ना। जैसे पंडित कथा सुना रहा है तो कथाओं में क्या होता है, मनोरंजन होता है, कि वहां से ये चले गए तो वहां से ये हो गया, तो वहां से वो मिली, तो मिलने के बाद फिर ये हो गया, तो फिर आपका दिमाग क्या होता है, उससे अटक जाता है कि अब क्या होगा, अब क्या बताएंगे, अब क्या बताएंगे, अब कब मरेंगे, इसलिए वो बैठता जाता है।